बहुत समय पहले की बात है। एक महान साम्राज्य था जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पुत्र हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को विरासत में मिला। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी बादशाहत दी थी जो किसी और को नहीं मिली। न सिर्फ इंसान बल्कि जिन्नात, जानवर, परिंदे और हवाएं भी उनके अधीन थीं। यह अल्लाह की खास नेमत थी जो सुलेमान हजरत सुलेमान सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि नबी भी थे। वे इंसाफ और दया के साथ हुकूमत करते थे। उनके दरबार में इंसान, जिन्न और परिंदे सब मौजूद रहते थे। हर एक अपनी भाषा में बात करता और हजरत सुलेमान अल्लाह ने उन्हें तमाम मखलूकों की ज़बानें समझने की ताकत दी थी। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ सफर पर थे। उनके लश्कर में इंसान, जिन्न और परिंदे सब शामिल थे। जब वे वादी नम्ल यानी चींटियों की घाटी से गुजरे तो एक चींटी ने कहा, ऐ चींटियों, अपने बिल्लों में दाखिल हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें रौंद डाले और उन्हें खबर भी ना हो। यह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर की, और मुझे नेक अमाल करने की तौफीक दे जो तुझे पसंद हो। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने परिंदों को देखा और पाया कि हुदहुद नाम का परिंदा मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा, मैं देखूंगा कि हुदहुद कहाँ है। अगर उसके पास गैर हाजिरी की कोई वजह नहीं होगी तो मैं उसे सजा दूंगा। थोड़ी देर बाद हुदहुद आया और बोला, मैं एक ऐसी कौम के पास से आया हूं जिसके पास सब कुछ है, लेकिन वे सूरज की पूजा करते हैं। वहां की मलिका बहुत बड़ी सल्तनत की हाकिम है। उसके पास खजाने हैं, तख्त है, लेकिन वह और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं। यह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा, तुम मेरा यह खत लेकर जाओ और उनके पास डाल दो, फिर देखो वे क्या जवाब देते हैं। हुदहुद ने वह खत मलिका सबा यानी बिल्कीस के महल में जाकर डाल दिया। बिल्कीस ने वह खत उठाया और अपने वजीरों को बुलाकर कहा, ऐ सरदारों, मेरे पास एक अजीम बादशाह का खत आया है जिसमें लिखा है, अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है, मेरे सामने सिरकशी न करना और मेरे पास फर्माबरदारी के साथ आना। अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए। वजीरों ने कहा, हम ताकतवर लोग हैं और जंग कर सकते हैं, लेकिन फैसला आपका है। मलिका ने कहा, बादशाह जब किसी शहर में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं और उसके इज्जत वालों को जलील कर देते हैं। इसलिए बेहतर है कि हम पहले उसे तोहफे भेजकर देखें कि उसकी नीयत क्या है। उसने सोना, चांदी, जवाहरात और कई कीमती तोहफे तैयार किए और अपने दरबारियों के जरिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भेजे। जब कासिद वह तोहफे लेकर आए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम मुझे माल से खुश करना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वह तुम्हारे तोहफों से कहीं बेहतर है। अपने तोहफे वापस ले जाओ। अगर तुम मेरे पास इताअत के साथ नहीं आओगे तो मैं ऐसा लश्कर लेकर आऊंगा जिससे तुम मुकाबला नहीं कर सकोगे। कासिद लौट गए। अब बिल्कीस हैरान थी। उसे समझ आ गया कि यह कोई आम बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह का नबी है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, कौन है जो बिल्कीस का तख्त मेरे पास लाए इससे पहले कि वह यहां पहुंचे? एक जिन्न बोला, मैं उसे आपके पास लाऊंगा इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें। लेकिन एक आदमी जिसके पास इल्म था, हजरत आसिफ बिन बरखिया, उसने कहा, मैं उसे आपकी पलक झपकने से पहले हाजिर कर दूंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पलक झपकी और तख्त उनके सामने मौजूद था। उन्होंने कहा, यह मेरे रब का फजल है ताकि वह आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं या नाशुक्रा बनता हूं। फिर उन्होंने हुक्म दिया कि तख्त में थोड़ा बदलाव किया जाए ताकि देखा जाए कि बिल्कीस उसे पहचानती है या नहीं। जब बिल्कीस आई तो उससे पूछा गया, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? उसने कहा, यह तो वैसा ही लगता है। वह समझ गई कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि अल्लाह का नबी है। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे अपने महल में ले गए। महल का फर्श शीशे का बना था और उसके नीचे पानी बह रहा था। बिल्कीस ने सोचा कि यह पानी है और उसने अपना लिबास ऊपर उठा लिया ताकि गीला ना हो जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, यह पानी नहीं, शीशा है। यह देखकर बिल्कीस बहुत प्रभावित हुई और बोली, मैं अपने रब पर ईमान लाती हूं जो सुलेमान का रब है। अब मैं अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करूंगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने
अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसे ईमान की दावत दी। वह मुसलमान हो गई और उसकी कौम ने भी सच्चाई को स्वीकार कर लिया। ये वाकया हमें यह सिखाता है कि दुनिया की ताकत, बादशाहत और दौलत सब फानी है। असली बादशाहत सिर्फ अल्लाह की है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे अजीम बादशाह ने हमेशा अल्लाह के सामने सिर झुकाया और बिलकीस जैसी मलिका ने जब हक देखा तो झुककर ईमान कबूल किया। तकब्बुर और घमंड का अंजाम हमेशा शर्मिंदगी होता है। सच्चाई और फरमाबरदारी ही इंसान को बुलंदी देती है। अल्लाह के सामने झुकने वाला ही कामयाब होता है।